हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक ऐसे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सरकार द्वारा जारी एक बहुत बड़े लेटर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन क्यों बनाया गया है, क्योंकि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट सबसे पहले 12 मार्च का हुआ है। ये सभी जो लोग जानते हैं। उसमें 24,599 स्टूडेंट को क्वालिफाइड बताया गया था मंत्री जी के द्वारा। फिर उसके बाद 21 जून की रात को जो 3 विषय का रिजल्ट आया, उसके साथ ही जो पुराने 12 मार्च का रिजल्ट था उसमें कुछ एक कॉलम अपडेट किया गया और उसमें मेरिट और नॉन मेरिट यानी क्वालिफाइड के साथ ही इन मेरिट और नॉन इन मेरिट में 2 भागों में बांट दिया गया सभी अभ्यर्थियों को। जितने भी 24,599 थे उसमें से कुछ मेरिट में चले गए, कुछ नॉन मेरिट में चले गए। इसी को लेकर इधर 2 दिन से 21 जून की रात ये रिजल्ट आया। उसके बाद से अभी तक ये छात्रों द्वारा जो इन मेरिट में नहीं है उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, जब 24,599 स्टूडेंट ही पास किए और 24,598 का मेरिट में नाम आया, एक को छोड़कर 24,598 का नाम आया, तो फिर वो स्टूडेंट कहाँ गए जो 24,599 में थे। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट 21 तारीख को रात को जो रिजल्ट आया उसमें से वो बाहर हो गए। चलिए, इसी को लेकर सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है। फैसला ये है कि सरकार ने एक लेटर जारी किया है जिसके माध्यम से सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि इन मेरिट में जितने भी लोग थे, जितने भी स्टूडेंट इन मेरिट वाले थे और जितने भी नॉट इन मेरिट वाले थे, इन दोनों को बराबर का हकदार बना दिया है। यानी बराबर बना दिया गया है इन दोनों मेरिट वाले को और नॉन मेरिट वाले को, दोनों को समान बताते हुए अब नियमावली के तहत नियोजन प्रक्रिया में लाने का फैसला कर लिया है सरकार ने। सरकार के द्वारा जो लेटर, हालांकि कल तक रिपोर्ट आ रही थी कि सरकार को अनुशंसा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अनुशंसा मिलेगी और सोमवार तक इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन सरकार ने आज ही ये लेटर जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं लेटर क्या है और लेटर में क्या लिखा है। ये लेटर है बिहार सरकार, आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग, आदेश दिया गया है। क्या आदेश है उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं क्या है, और साथ में पूरा जानेंगे क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंडिका संख्या, स्टेट के प्रमाण पत्र की अनुमान्य जीवन पर्यंत करने की पृष्ठभूमि में स्टेट 2011 के अभ्यर्थी, ये बात किसकी है? स्टेट 2011 की, जिसके STET प्रमाण पत्र की अनुमान्य पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी। 2011 का जो अभ्यर्थी था, जितने भी अभ्यर्थी थे, उनका 7वें चरण की नियोजन में उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं रह गया था, उसे STET 19 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता के संबंध में समीक्षा हेतु विविध आदेश ज्ञापांक 413 दिनांक 22/6/2021 को, मैंने बताया 22/6 को एक कमेटी गठित कर दी गई थी संजय सर के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के सचिव है। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 22 को, जब ये होड़ हंगामा हुआ उसके बाद ये 22 तारीख को शाम में ये कमेटी गठित किया गया था। 21 जून को रात में रिजल्ट आया, 22 को सुबह से विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद 22 को ही शाम में एक कमेटी का गठन कर दिया गया 4 सदस्यीय का। क्या अनुशंसा किया गया है इस कमेटी द्वारा, आइए जानते हैं। समिति के अनुशंसा विभाग को 23/6 को, 22/6 शाम को समिति का गठन किया गया और 23/6 को समिति ने अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया। किसको? विभाग को सौंप दिया। आइए देखते हैं क्या विभाग को अनुशंसा करके क्या सौंपा गया है समिति के द्वारा। समिति द्वारा अनुशंसा देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। समिति ने इन सभी बातों को बताया। आइए जानते हैं क्या है एक एक करके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, इसी बात का हवाला हर अपने न्यूज़ चैनल के, चाहे किसी भी चीज़ में, जब भी शिक्षा मंत्री ने कहा है इसी NCTE का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है। NCTE के कारण ये हुआ, NCTE के कारण ये भ्रम पैदा हुआ, उन्होंने हर बार यही NCTE का नाम लिया है। तो यही है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। भारत के पत्रांक 99,954/99,992 दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2021 के प्रभाव से जीवन पर्यंत रहते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि ये जो समिति थी उन्होंने NCTE का हवाला देते हुए यह अनुशंसा किया है कि राज्य सरकार द्वारा जितने भी TET और STET की परीक्षा कराई जाती है उसकी जीवन पर्यंत अनुशंसा करने के, यानी कि उसकी वैलिडिटी जीवन पर्यंत करने का अनुरोध किया है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। इसके मद्देनज़र
विभागीय आदेश 569 दिनांक 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य के द्वारा वर्ग 1 से 8 तक के लिए आयोजित टीईटी से संबंधित प्रमाण पत्र के अनुमान को मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया है। ये अनुशंसा की गई। एनसीटी का हवाला देते हुए समिति ने कहा कि सभी को जो राज्य सरकार जो टीईटी कराती है उसका मान्यता जीवन पर्यंत किया जाए, यानी कि वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट में इसी को मानते हुए 1 से 8 तक के सभी प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम कर दिया गया है मई 2012 के प्रभाव से। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में समांतर राष्ट्रीय व्यापक शिक्षा परिषद वर्ग 1 से 8 तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया। यानी कि इसी को NCT का हवाला देकर ही STET के जो STET का जो इन्होंने 22/6/2021 को कमेटी गठन किया था उसको मानते हुए STET के प्रमाण पत्र को भी जीवन पर्यंत किया जाता है, यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी दिया जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट से ये साफ हो जाता है, STET का वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। चौथा पॉइंट क्या है? तो उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22/6/2021 के कारण STET 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, संगत नियमावली में निहित अन्य शर्तों के अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है। यानी कि जो 2011 में STET पास थे उनकी वैलिडिटी, उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जून 2021 में समाप्त हो रही थी। अब NCT के नियम को मानते हुए उनकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है और उनकी भी पात्रता जो 8वें चरण 9वें चरण जब भी उनकी भी लागू कर दी गई है, साथ ही उनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, यानी लाइफ टाइम हो गया है उनका भी सर्टिफिकेट। किनका? 2011 वाले का। उक्त अगला पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट है, उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने स्टेट 2011 के परिणाम से सामंजन स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा STET 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी, यही 2 श्रेणी है जिसके बाद ये विवाद सारा खड़ा हुआ है, जो 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। यानी 7वें में और साथ ही 8वें 9वें 10वें जितने भी आगे के बहाली होंगे उसमें शामिल किए जाने की अनुशंसा की गई है। किसको? 2011 वालों के साथ ही STET 2019 में जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, चाहे वो मेरिट में हो मेरिट में नहीं हो, उन सभी की नियुक्ति के लिए इसे अवसर देने की बात कही गई है, अनुशंसा की गई। किसके द्वारा? इस समिति के द्वारा। तो जो भी इन मेरिट थे या जो इन नॉन मेरिट थे उन सभी को अब बराबर कर दिया गया है, सभी को सिर्फ अब क्वालिफाइड बताया जा रहा है इसके आदेश के द्वारा, ताकि अब सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए ये है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा नंबर पॉइंट है, समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि STET 2019 के न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ में एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। जो समिति ने इसका अनुशंसा किया उसे मानते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि STET 2019 के जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, चाहे वो 68 कहीं ना हो, 67 पॉइंट जो भी क्वालिफाइड है, उन सभी का यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम उन सभी को जो भी आय की नियुक्ति होगी 7वें चरण 8वें चरण जो भी हो, उन सभी में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 5वां नंबर पॉइंट है हमारा। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के रोस्टर, यहाँ रोस्टर लिखा है, के रोस्टर तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान एवं और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के
नियुक्ति होती पात्र होंगे। यानी कि STT 2019 में जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, साथ ही उनके साथ 2011 के स्टूडेंट अभी 7वें चरण की नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। और ये नियुक्ति कैसे होगी, तो ये नियोजन इकाई के द्वारा की जाएगी। चलिए, नियोजन इकाई के द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है छठा, यानी कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर माननीय विभागीय मंत्री यानी विजय कुमार चौधरी का अनुमोदन है। साथ ही इसमें विभाग की भी अनुमति सहमति प्राप्त है। ये लेटर जारी किया गया है और साथ ही ये लेटर बताया गया था, जैसे कि कल परसों न्यूज़ में आ रहा था, हालांकि ये 2-3 दिन से चल रहा था कि यही लेटर जारी किया जाएगा, इसी टाइप का कोई लेटर होगा। क्योंकि एक कल कुछ एक विधायक माले के विधायक भी गए थे मिलने, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कुछ लेटर होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये सोमवार को आने की संभावना है। हालांकि ये लेटर आज ही जारी कर दिया गया है। इसकी प्रतिलिपि इतने लोगों को भेज दी गई है, मुख्य सचिव, बिहार अपर सचिव, इन सभी को ये प्रतिलिपि भेज दी गई है। तो ये खबर थी, आज शिक्षा विभाग द्वारा एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। चलिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।